100 फौजियों ने तकरीबन 3 घंटे इंडिया में रहकर यह साबित किया कि इंडिया तुम्हारी फौज इंतहाई बकवास है। और ये बात अमेरिका भी बखूबी जानता है कि इंडिया ने गीदड़ की फौज भर्ती की हुई है और इनसे तो कुछ होना नहीं। लेकिन नाजरीन, जब ये खबर बाहर आई तो इंडियन मीडिया के तर्जुमान ने कहा कि अगर आपने हमारी फौज की बहादुरी देखनी है तो आप बॉलीवुड की फिल्में देख लें, जिससे आपको हमारी बहादुरी का पता चलेगा कि हमने बॉलीवुड की फिल्मों में कितनी फतेह हासिल की है। लेकिन अब चीन ने ईरान से इस बात पर वजाहत तलब की। नाज़रीन, तब से अब तक ईरान को कुछ होश आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर कबूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस वक्त आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया ड्रामाई मोड की तरफ जा रही है। अफगानिस्तान का मसला अजीब सर उठा रहा है। अफगानिस्तान का मसला अभी तक जूं का तूं है। ईरान एक अलग धुन में सवार है। इसके अलावा चाइना की फौज के 100 फौजी इंडिया में 3 घंटे तक घुसे रहे। भारतीय फौज और भारतीय के राफेल और ड्रोन्स इस वक्त खर्राटे मार रहे हैं और अमेरिका अपने पालतू बच्चे मतलब इंडिया को बचाने के लिए भगदड़ मचा रहा है। और इंडियन हुकूमत और इंडियन मीडिया के एंकर्स के ख्वाब में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई रातों को सता रही है। ये तमाम खबरें आज की इस रिपोर्ट में शामिल हैं। तो नाजरीन, आपने हमारी रिपोर्ट को मुकम्मल देखना है और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना है, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, जिससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। नाजरीन, आज से तकरीबन 1 महीना पहले मतलब 30 अगस्त को चाइना की फौज अपने 55 घोड़ों के साथ 100 फौजी इंडिया में दाखिल हुए। तकरीबन 10 मीटर तक इंडिया में दाखिल हो गए। 100 फौजियों ने तकरीबन 3 घंटे इंडिया में रहकर यह साबित किया कि इंडिया तुम्हारी फौज इंतहाई बकवास है। नाजरीन, भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 3 घंटे चीनी फौज इंडिया में रही और इसको लेकर इंडियन फौज और इंडियन हुकूमत इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इंडियन हुकूमत और इंडियन फौज को पता है कि हमारी फौज अफगानिस्तान की फौज से भी गई गुजरी है। नाज़रीन, आपको पता तो है अफगानिस्तान की फौज तालिबान के आगे की दीवार साबित हुई और 3.5 लाख फौज ने 75,000 तालिबान के सामने घुटने टेके और इस तरह तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया। और इसी तरह इंडिया की भी फौज है जो इस वक्त गोश्त की तरह खराटे ले रही है और चैन की नींद सो रही है। नाज़रीन, जैसे ही ये खबर वायरल हुई कि चाइना की फौज इंडिया में दाखिल हुई है, तब से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का पालतू बच्चा इंडिया है, ये बात अमेरिका भी बखूबी जानता है कि इंडिया ने गीदड़ की फौज भर्ती की हुई है और इनसे तो कुछ होना नहीं। तो अमेरिका अपना एक वफ्द भेज रहा है। पहले अमेरिकन वफ्द न्यू दिल्ली जाएगा, उसके बाद इस्लामाबाद आएगा और आके पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत के मिन्नत तरले करेगा कि भाई हमारे पालतू बच्चे पे रहम करें। और अमेरिका आईएसआई को यह भी कहेगा कि इंडिया पे हाथ हौला रखें। यहाँ नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडियन मीडिया इतना मुनाफिकाना रवैया रखे हुए है अपनी अवाम के साथ कि उन्होंने इस खबर को इतनी कवरेज ही नहीं दी। कि इंडियन मीडिया को पता है कि अगर हम अपनी गीदड़नुमा फौज की ये खबर इंडियन अवाम को सुनाएंगे तो इसका बहुत बुरा रिएक्शन आएगा। नाज़रीन, वैसे हैरानी की बात है कि एक मुल्क की फौज के 100 फौजी आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर आए और उसके बाद वो पूरे 3 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार रहे। आपकी फौज को यह भी पता ना चले कि हमारी दुश्मन फौज हमारे मुल्क में घुसी हुई है। और चाइनीज फौजियों का भी कमाल है। चाइनीज फौजी घुसे, 3 घंटे बैठे और उसके बाद जब वो वापस गए तो वापस जाते हुए इंडिया की सरहद पर जो पुल था उसको भी तबाह करते हुए चले गए। लेकिन नाजरीन, जब ये खबर बाहर आई तो इंडियन मीडिया के तर्जुमान ने कहा कि अगर आपने हमारी फौज की बहादुरी देखनी है तो आप बॉलीवुड की फिल्में देख लें, जिससे आपको हमारी बहादुरी का पता चलेगा कि हमने बॉलीवुड की फिल्मों में कितनी फतेह हासिल की है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, इंडियन फौज सिर्फ बॉलीवुड में ही लड़ सकती है और बॉलीवुड के फिल्मों में ही अपने आप को चैंपियन साबित कर सकती है। नाज़रीन, अब बातें हैं ईरान की तरफ। मैं हैरान हूं कि ईरान किस साइड पे है। क्या वो पाकिस्तान की साइड पे है, क्या वो इंडिया की साइड पे है, क्या वो अफगानिस्तान की साइड पे या किसी दूसरे मुल्क की। मुझे हैरानी है कि ईरान चाहता क्या है या उसके मकासद क्या है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि दासू बम धमाके में बहुत सारे चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर्स हलाक हुए थे। उसके बाद बलूचिस्तान में जो लास्ट बम धमाका हुआ था
उसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के 4 एहलकार शहीद हुए थे और चीन का एक इंजीनियर जख्मी हुआ था। इसके बाद चीन की एजेंसी और पाकिस्तानी सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाइयों और मुश्तरका तहकीकात में ये बात पता चली कि जो लास्ट बम धमाका था जो बलूचिस्तान में हुआ है उसमें ईरान का बशिंदा मुलव्विस है। उसके बाद से चीन ने ईरान को बहुत बड़ा फेंटा लगाया है और ईरान से इस बम धमाके के हवाले से वजाहत तलब की है। जब से सी पैक आया है, गवादर पोर्ट ऑफिशियल हुई है, तब से बलूचिस्तान में बम धमाके और तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। लेकिन अब चीन ने ईरान से इस बात पर वजाहत तलब की। ईरान ऑफिशियल्स का कहना है कि इसमें ना हमारी सरकार और ना एजेंसियां मुलव्विस हैं, लेकिन चीन ने इस बात को हवा में उड़ाया है और चीन ने कहा है कि बम धमाके में जो भी मुलव्विस है उससे करार वाकई सजा दी जाए ईरान की तरफ से और हमें गारंटी दी जाए कि आइंदा ईरान की तरफ से इस तरह का कोई भी हमला सी पैक, गवादर या चीनी इंजीनियर्स पर नहीं होगा। नाज़रीन, तब से अब तक ईरान को कुछ होश आया है और वो पीछे हटा है, क्योंकि आपको पता है जब अफगानिस्तान की जंग चल रही थी तो ईरान वो बात कर रहा था जो भारतीय खुफिया एजेंसीज या भारतीय मीडिया कहता है, तो ईरान भी वही जबान इस्तेमाल कर रहा था जो भारतीय एजेंसीज या भारतीय मीडिया कहता है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा ख्वार और जलील रहेंगे और पाकिस्तान ता क़यामत कायम और दायम रहेगा। हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।